हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बोट नेक पर ये डिज़ाइन बनेगा। आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आपको बोट नेक का मेज़रमेंट लेना है अपने साइज़ के हिसाब से। तो मैं बना रही हूँ 34 साइज़ में, 34 साइज़ का। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट स्क्रीन पर लिख दिए हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से, और कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई लीजिएगा। टोटल लंबाई 14 इंच मैंने मार्क की है, 13 इंच पे ये बन करके तैयार हो जाएगा। 34 साइज़ में बोट नेक के हिसाब से आपको शोल्डर एंड आर्म होल रखना है 7 इंच पे। ये देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई करनी है और आधा इंच आपको शोल्डर को डाउन कर देना है। तो इस तरह से मैंने सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कर ली है पूरी। अब आपको इसे कट कर लेना है, तो अस्तर पे इस तरह से इसे कट करेंगे। शोल्डर को डाउन करते हुए ऊपर से भी कट कर लेना है। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3.25 इंच, 3.75 इंच। आप 4 इंच भी रख सकते हैं। और गले की टोटल लंबाई मैंने रखी है 10 इंच, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको चौकोर एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। और नीचे से गले की चौड़ाई भी मैंने रखी है नीचे से 4 इंच। 3 इंच पे आपको एक बोट नेक का शेप देना है, तो ऊपर की तरफ से हम एक राउंड शेप दे देंगे बोट नेक पर। और नीचे की तरफ आपको सिंपल स्केल से पहले इस तरह से इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए। और इसे गोल शेप दे देना है नीचे की तरफ। तो नीचे वाला डिज़ाइन आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं, जितना भी आप ब्रॉड पहनना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें गले को कट कर लेना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर नेक को कट कर लिया है। नेक को कट करने के बाद में मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया है। तो मैन फैब्रिक के साइड में यहाँ पर ये प्लेन भाग है, तो मैं इसे कट करके निकाल रही हूँ। इससे ना बाद में हम डिज़ाइन में यूज़ कर लेंगे। अब बैक पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। तो देखिए, नेक पे लगाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग लेना है और इसे नीचे की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। एज इट इज़ आपको गले को ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए। बाहर की तरफ से भी आपको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। और अब हम इसे कट करके इस तरह से बराबर कर लेंगे। बाहर की तरफ से आपको 1 इंच बढ़ाते हुए कट करना है। अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर आपको इसे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो कटिंग हमारी हो गई है पूरी, और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करना है। तो सबसे पहले सिलाई हमें नेक के ऊपर लगानी है, ये देखिए। किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। नेक पे सिलाई लगाने के बाद में बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो चारों तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और अस्तर के कपड़े को बराबर कर लेना है। ये देखिए, अस्तर के बराबर से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। नेक के सेंटर से भी एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे कट करके। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट लेना है और इसके चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है इसे आपको कट करके निकाल देना है। और साइड में आपको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना है इसे फोल्ड करने के लिए। और फोल्ड करने से पहले यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे कि आसानी से फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो जाए।
अब यहाँ पर आपको फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है सिलाई लगाते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को तैयार कर लिया है। सेंटर में इसके एक कट लगा लेंगे और अब हमें अपना बैक पार्ट इसके ऊपर रख लेना है। इस तरह से बैक पार्ट को बराबर करते हुए हमें पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद में अब आपको एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ में नेक पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर से वहाँ पर आपको मशीन की जो सुई है इसे आपको बीच में रखना है और जो गले का पॉइंट है इसे अच्छे से बना लेना है। जितने अच्छे से आप सिलाई लगाएंगे उतने ही फिनिशिंग के साथ आपका नेक पलटे, जब हम पलटेंगे तो उतनी ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद में आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। अगर नहीं निकलते हैं तो आप पिन से भी निकाल सकते हैं बाहर की तरफ। गले को अंदर की तरफ पलट करके अच्छे से आपको इसे फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक को फिनिशिंग कर ली है। अब मैं ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। तो नेक आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद में हमें इसके ऊपर फ्रिल की एक डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच की चौड़ाई में फ़ैब्रिक लिया है और ये फ़ैब्रिक इसी फैब्रिक में से साइड में से निकला था। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। सीधा भाग अंदर की तरफ रहेगा। तो मैंने यहाँ पर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और पलट करके इसे सीधा कर लेना है। तो पट्टी को हमें क्या करना है, अच्छे से प्रेस लगा लेनी है और इसका जो मार्जिन है इसे बिल्कुल सेंटर में कर देना है। अच्छे से पट्टी को यहाँ पर मैंने फिनिशिंग कर ली है। प्रेस ज़रूर लगा लीजिए, तभी जो फ्रिल है ना वो अच्छे से यहाँ पर बन जाएगी। अब आपको छोटी छोटी फ्रिल यहाँ पर बना लेनी है। आप अपने हिसाब से फ्रिल बना सकते हैं, जितना भी फैब्रिक आपके पास होता है। मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा कम था तो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर ली हैं। तो सेंटर में आपको सिलाई लगाते जाना है और इस तरह से फ्रिल बनाते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल बना ली है। इसके बाद में आपको इसे नेक पर अटैच कर देना है। ये देखिए नेक पे अटैच करने से पहले आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं या फिर बाद में भी इस पे लेस आप लगा सकते हैं। तो लेस लगाने से डिज़ाइन का लुक और भी अच्छा आ गया है। अब हमें इसे अटैच कर देना है। तो आगे की तरफ से आप फ्रिल को फोल्ड कर लीजिए। फ्रिल को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से गले के नीचे वाले पार्ट पर हमें सिलाई लगाते हुए फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो लास्ट में भी आपको फ्रिल को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल अटैच कर दी है। अब मैं जो गले का पॉइंट है ना वहाँ पर फैब्रिक लटकन बनाकर लगा रही हूँ। आप चाहें तो लूप और बटन भी अटैच कर सकते हैं। तो डोरी और लटकन तैयार करेंगे तो डोरी मैं यहाँ पर रेडीमेड वाली ले रही हूँ और लटकन तैयार करने के लिए गले का जो ऊपर वाला बोट नेक वाला पार्ट हमने कट किया था ना अस्तर और मैन फैब्रिक का, वही पार्ट आपको ले लेना है। इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है और दोनों तरफ से एक जैसा कट कर देना है। इसके बाद में मैंने एक और पट्टी ली है फ्रेंड्स। तो दूसरी तरफ एक और प्लेन पार्ट था, उसकी चौड़ाई कम थी तो मैंने उसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इस पार्ट की हमने फ्रिल बना देनी है।
लटकन के नीचे फ्रिल आप जब अटैच करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो पूरी पट्टी के फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फ्रिल बना ली है। अब हमें इसे लटकन के ऊपर अटैच करना है। तो अस्तर वाला पार्ट लेना है और नीचे से देखिए हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रख लेना है और अस्तर के कपड़े के साथ में इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। अब इसे पलट लेना है और नीचे की तरफ हमें फ्रिल अटैच कर देनी है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ में आप फ्रिल को अटैच कर दीजिए और एक्स्ट्रा जो फ्रिल है इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से भी आपको इस फ्रिल को पलट लेना है फिनिशिंग के साथ में और यहाँ पर हमें फ्रिल को अटैच कर देना है। तो दोनों लटकन देखिए मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसे डोरी के साथ में अटैच करेंगे। तो डोरी लेना है आपको और इस तरह से देखिए इसे फोल्ड कर दीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। इसे पलट करके सीधा करेंगे। बहुत ही सुंदर सी लटकन बन करके रेडी हो गई है। अब इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देना है आपको। सिलाई लगा करके अच्छे से हम इसे पक्का कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी आपको लटकन को इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डोरी भी लगा दी है और इसके बाद में हमें नीचे की तरफ कमर में डॉट लगा लेना है। फैब्रिक को फोल्ड करके दोनों ही साइड में अच्छे से डॉट लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने डॉट लगा लिया है। अब नीचे की तरफ अटैच करना है कमर पट्टी। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इसी के साथ आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।